स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग बीज गणित का बेसिक टर्म पढ़े। इस क्लास में तो उन बेसिक टर्म का कैसे उपयोग किया जाएगा। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग बीज गणित का बेसिक टर्म पढ़े। इस क्लास में हम लोग उन बेसिक टर्म्स का कैसे उपयोग किया जाएगा यह पढ़ेंगे। और हम आपको पिछले वीडियो के कुछ हिस्से को उपयोग करते हुए इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे। अर्थात एडिशन का मतलब होगा जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब होगा घटाना। यानी यहाँ पे लिखा गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजकों का जोड़, ठीक है। एडिशन अर्थात जोड़ और सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाना। तो इसमें रूल क्या होता है जोड़ने और घटाने के लिए। देखिए, इसमें दो चीज़ याद रखिएगा। अगर किसी बीजीय व्यंजक को जोड़ने के लिए कह रहा है तो जोड़ना तभी संभव है जब पद सजाती हों। और पिछले वीडियो में आपको सजातीय विजातीय पद बता दिया गया, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स हैं तो जुटेंगे। उसके अलावा क्या प्रतिबंध होता है जोड़ने के लिए? जोड़ने के लिए उसके अलावा ये प्रतिबंध होता है कि बीजीय सजातीय पद होना चाहिए। दूसरा, सभी सजातीय पदों का एक ही चिन्ह होना चाहिए। अर्थात सभी का प्लस हो तब जुटेगा या सभी का माइनस हो तब जुटेगा, ठीक है। तो समान चिन्ह होगा तो जुट जाएगा और विपरीत चिन्ह होगा तो घट जाएगा। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन जो है यानी शर्त क्या है इसके लिए? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए पहला शर्त है जो रूल के रूप में यूज कर सकते हैं नियम के आधार पे। शर्त का मतलब नियम ये हो गया। तो पहली शर्त है कि सजातीय पद होना चाहिए। सजातीय पद, सजातीय पदों का होना आवश्यक। सजातीय पदों का होना आवश्यक है। दूसरा, समान चिन्ह होना चाहिए। समान चिन्हों का होना आवश्यक है, ठीक है। किसके लिए? जोड़ के लिए। जोड़ के लिए समान चिन्हों का होना आवश्यक है। समान चिन्ह का मतलब क्या होगा? समान चिन्ह का मतलब प्लस सभी प्लस हो या सभी माइनस हो। सभी प्लस होगा तब जुटेगा या सभी माइनस होगा तब जुटेगा। घटाने के लिए क्या होता है? घटाने के लिए जो है तीसरा इसमें शर्त होगा विपरीत चिन्ह होना चाहिए। विपरीत चिन्ह, ठीक है। तो ध्यान से समझ लीजिए, सजातीय पद होगा तब व्यंजक जुटेगा यानी बहुपद जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। तो सजातीय पद होगा तो जुट या घट सकता है। जुटेगा कब? यदि समान चिन्हों का होना आवश्यक है, यानी समान चिन्ह होगा तो जुटेगा और विपरीत चिन्ह होगा तो घटेगा। यह याद रखिए। समान चिन्ह का मतलब सभी क्या हो? प्लस या सभी माइनस, ठीक है। इसको जो है एक उदाहरण की सहायता से हम लोग समझ लें। देखिए, 5xy 3xy 9xy, ठीक है, यह सजातीय पद है। इसको क्या करना है? ऐड करना है, मतलब जोड़ना है। प्रश्न आता है कि 5xy 3xy तथा 9xy को जोड़िए, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं? चिन्ह 3xy 9xy, ठीक है। जोड़ने का मतलब प्लस चिन्ह का उपयोग कर लिया गया। अब देखिए, xy यानी एक ही तरह का उच्चारण हो रहा है वेरिएबल का। तो यह सजातीय टर्म है। इनको जो है इसमें जोड़ा किसको जाएगा? सजातीय टर्म बस जोड़ने की अनुमति देता है, न कि खुद जुटता है। जुटेगा क्या? इसका गुणांक यानी वेरिएबल जो होगा उसका गुणांक। पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कोई भी पद जो है दो तरह का गुणांक रखता है। एक जो है न्यूमेरिकल
कोएफिशिएंट होता है यानी संख्यात्मक गुणांक, तो संख्यात्मक गुणांक अर्थात सीधे सीधे आप कह लीजिए कि यदि यह वेरिएबल है, ठीक है, तो यह अचर राशि को जोड़ देंगे, ठीक है। 5 3 8 और 8 9 17 एक्स वाई, यह एक्स वाई जो क्या किया गया बस लिख लिया गया, यानी एक्स वाई यानी सजातीय पद क्या करेंगे, जो वेरिएबल होंगे सजातीय जो पद हैं ये सभी सजातीय पद हैं, ये तीनों जो कैसे पद हैं सजातीय, इसमें जो वेरिएबल होगा, ठीक है, यह वेरिएबल इसके जोड़ने या घटाने की अनुमति देता है। जुटे या घटेगा क्या 5 3 9। अब मान लीजिए कि यह आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा है, लेकिन अगर यह दे दें 5 3 9, ठीक है, इसके बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे ये तो हम फर्स्ट क्लास में जो है लोअर क्लास में पढ़े हुए हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़े हैं, इसको हम आसानी से जोड़ लेंगे, ठीक है, और यह जो है बता देंगे कि 12 होगा। लेकिन जब जो है 5xy 3xy प्लस 9xy कर दिया जाए तो आप 5 क्लास में भी रहेंगे तो कहेंगे कि ये हमसे नहीं होना है, तो 5 3 और 9, तो याद रखिएगा कि xy जो है यह केवल जोड़ने की अनुमति देता है। जुड़ता क्या है, जो आप लोअर क्लास अर्थात 1 to 5th में पढ़े हैं, 5 3 9 ही जुटेगा। तो अगर इसके बराबर आप 17 कर पा रहे हैं तो इसके बराबर भी आप क्या करेंगे 17 करेंगे, और एक्स वाई जो अनुमति दे रहा है उसको भी इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जोड़ हो गया। घटाने में क्या होता है, घटाने में जो है बस आप देख लीजिए यहीं पे इसी को जो है यहाँ माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस जब कर देंगे तो यह हो जाएगा 5xy, यहाँ भी करें ऐड करना है, बट ऐड होगा या नहीं होगा प्रश्न में, तो ऐड करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे जो है सबको लिखा जाएगा प्लस चिन्ह के साथ, जोड़ने का मतलब हो गया कि प्लस चिन्ह के साथ लिखना होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस जब भी किसी अन्य चिन्हों के साथ लिखा जाए तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यदि यह किसी को समझ में ना आए कि यहाँ प्लस है तो माइनस कैसे हो गया, तो आपको एक छोटा सा बता दे रहे हैं, ये चिन्हों का गुणा है, ठीक है। समान चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं, चिन्हों का गुणा के लिए 2 नियम है केवल। समान चिन्ह का गुणा होगा, ठीक है। समान चिन्ह का मतलब वहाँ लिखा गया है, यानी सभी प्लस हो या सभी माइनस, यानी प्लस का प्लस में करना हो या माइनस का माइनस में, तो समान चिन्हों का गुणनफल सदैव प्लस आता है और विपरीत चिन्हों का गुणनफल सदैव माइनस आता है, ठीक है। यानी देखिए प्लस है या माइनस है, ये दोनों चिन्ह क्या हुए विपरीत हुए, ठीक है, यानी एक दूसरे के उल्टा है, तो इसका गुणनफल जो है माइनस आएगा। अगर प्लस का प्लस में गुणा करना होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे है तो इसको वास्तविकता देखा जाए तो ये प्लस है और इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। इसको नहीं लिखा जा रहा है, इसको भी लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि ये प्लस का प्लस में गुणा हो तो क्या आएगा प्लस होगा। तो इसमें कोई अंतर तो नहीं पड़ता है प्लस चिन्ह के लिए, इसीलिए जो है इसको ऐसे लिख दिया गया। बट आप याद रखिएगा कि समान चिन्हों का गुणनफल क्या होगा, समान चिन्हों का गुणनफल प्लस और विपरीत चिन्हों का गुणनफल माइनस होगा चिन्हों को गुणा के लिए। अब देखिए यहाँ 5xy माइनस 3xy और 9xy हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यह प्लस है यह माइनस है, चिन्ह क्या है विपरीत है, तो बताइए एक्स वाई सभी में है, मतलब यह हुआ कि अनुमति दे रहे हैं क्या करने के लिए, जोड़ने और घटाने के लिए। तो सजातीय पद का होना आवश्यक है, ये शर्त है। जुटेगा कि घटेगा, तो समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा। यहाँ देखो यहाँ प्लस या माइनस, बताओ क्या होगा, जुटेगा घटेगा। तो आपको बताया कि यह जोड़ घटाने में यह अनुमति देता है बस, तो जुटेगा, यह प्लस है माइनस है विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा, विपरीत चिन्ह होगा तो घटेगा, ठीक है। तो 5 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और यह जो चर है उसको लिख लिया जाएगा, फिर इसको लिख लिया जाएगा 9xy, ठीक है। अब देखिए इसका चिन्ह प्लस इसका प्लस चिन्ह है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स वाई अनुमति दे रहा है कि दोनों 2 और 9 जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, तो 9 और 2 11 एक्स वाई होगा, ठीक है। 9 2 11 एक्स वाई होगा, ठीक। अब देखिए सभी चिन्ह जो है मान लीजिए 9xy है और प्लस 3xz है और 5yz है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, सब प्लस है तो क्या ये जुड़ जाएगा,
तो इससे अनुमति लेना पड़ेगा पहले सर से, यानी सजातीय पद हैं तभी जुटेगा। यहाँ देखिए एक्स वाई है, यहाँ एक्स जेड है, यहाँ वाई जेड है, तो ये कदापि नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि यह वेरिएबल जो है, यानी ये जो वेरिएबल है यह सजातीय नहीं है। तो लाइक टर्म्स नहीं है, सॉरी लाइक टर्म्स नहीं है, सजातीय पद न होने की वजह से, यह एक समान चर न होने की वजह से, यह प्लस चिन्ह होते हुए जोड़ने की अनुमति नहीं मिल रही है, तो ये जुट नहीं सकता है, यह इतना ही रहेगा। ठीक है, यह याद रखिएगा। तो अब आइए घटाना हम लोग लेते हैं, घटाना कैसे किया जाता है। ठीक, अभी यहाँ पे जो लिखा गया था कि 5xy से इसमें से 3xy घटाइए। ठीक, तो घटाने का चिन्ह क्या होता है, -3xy, इसको आप ऐसे लिख लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में इतना लिख लिए, इसमें से घटाया जाए तो यह हो जाएगा, इसका माइनस यहाँ क्या है प्लस, तो विपरीत चिन्ह है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 3x माइनस आ जाएगा, और यहाँ 3xy। अब देखिए यहाँ वेरिएबल जो है एक जैसा है, xy यहाँ भी xy यहाँ भी है। ठीक है, सजाती है, तो इसका मतलब कि यह घटाने की अनुमति दे रहा है। अब जुटेगा कि घटेगा, यहाँ पे देखिए चिन्ह जो है प्लस और माइनस से विपरीत है, यानी घट जाएगा। किस में से घटेगा, ये 5 में से 3 घटता है, याद रखिएगा 5 में से 3, यानी अचर में से अचर घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और ये जो अनुमति दे रहा है उसको लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यही जो है अनुमति दे रहा है, यही इंडिकेट कर रहा है कि आप घटा सकते हो। ठीक है, घटने यह कैसे घट जाता है, तो यह चिन्ह विपरीत घट जाएगा, अगर समान चिन्ह होगा तो जुट जाता। ठीक है, और प्रश्न क्या है, सब्ट्रैक्ट यानी घटाइए। प्रश्न है सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से इसमें घटाइए। अब देखिए इसी को जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5xy से -3xy घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, 5xy में से घटाना है कितना, -3xy। ये भी क्या है, यह भी वही है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए इसमें से घटाइए, तो 5 इसको लिख लिया गया, घटाना है तो 5xy माइनस कितना, -3xy, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3xy। अब बताओ यहाँ पे घट रहा है, प्रश्न था घटाइए, लेकिन यह xy है, यह लाइक वेरिएबल है इसमें दोनों में, तो यह अनुमति कर दे रहा है, ये जुट घट सकता है, कि आप जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं। बट यहाँ पे देखो दोनों का साइन क्या है, प्लस, समान चिन्हों का होना आवश्यक है, तो ये दोनों प्लस है, जब दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 5 क्या जुटेगा, 5 और 3, यानी केवल अचर राशि 5 और 3 8 xy। ठीक है, प्रश्न क्या है, सब्ट्रैक्ट। अब किया क्या जा रहा है, ऐड, जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यह ऐड xy होगा। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिए कि बीजगणित यानी बीजीय व्यंजकों या बहुपदों को जोड़ घटाना करना है तो हमें क्या याद रखना होगा। पहले तो ये देखिए कितने सजातीय पद हैं, सभी सजातीय पदों को एक साथ लिख लीजिए, और उसके बाद जितने समान चिन्ह हैं तो उसको जोड़ लीजिए। आप समान चिन्हों वाले जो पद हैं उसमें जो अचर राशि है केवल उसको जोड़िए, और उस लाइक वेरिएबल को जो है यानी समान वेरिएबल को लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि इसको इसमें से घटा दिया गया, xy लिख लिया गया, या इसको जोड़ दिया गया और xy यहाँ पे लिख लिया गया। ठीक, यही काम करना होगा। और विपरीत है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे अभी इसके पहले लिखा जा रहा था एक उदाहरण, अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम कर सकते हैं। यह प्रश्न जो है जोड़ घटाने के लिए जो है सीधे सीधे आ जाता है कि जोड़िए घटाइए। ठीक है, कभी कभी ऐसे आएगा करता है सिंप्लीफाई, मैंने सरल कीजिए। ठीक है, तो सरल करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए आता है। एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, एक उदाहरण ले लें, 7a - 3b + 5c, यह एक हो जाएगा। और उसके बाद 2a - 3b - 2c एंड c - 4a + b, यह है। ठीक है, ये 3 व्यंजक हैं, तीन व्यंजकों को क्या करना है, ऐड करना है। इसमें 7 3 5, यहाँ 2 3 2, और इसमें जो 1 - 1 4 और 1,
ये कांस्टेंट है, बाकी ए बी सी जो है वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको जोड़ना है, इन तीनों को ऐड टुगेदर मैंने एक साथ जोड़िए, या सीधे सीधे लिखिए कि जोड़ना है। तो क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे कैसे, -3 7a - 3b + 5c, यह जोड़ लिया गया इसके साथ, क्योंकि कई पद है तो ब्रैकेट यूज कर लेंगे। ब्रैकेट का यूज आप पहले से जानते हैं कैसे होता है, जब माइनस चिन्ह एक अकेले पद है माइनस में है तो उसको भी ब्रैकेट के साथ लिखा जाएगा, और यदि ये 2 या 2 से अधिक पद है तो हमेशा ब्रैकेट यूज कर लेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए c - 4a + b, ठीक है। अब इन सबको जोड़ना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट आप खुद लगाएंगे फिर ब्रैकेट हटाएंगे भी। देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, ब्रैकेट हटाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ प्लस का गुणा करना है, इसमें प्लस का किसी में गुणा करो, ठीक है, चाहे प्लस हो या माइनस, किसी में गुणा करो, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना। ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ प्लस या माइनस माइनस है तो वही रहेगा, 2a - 3b - 2c। इसी तरह से यहाँ प्लस का मल्टीप्लाई करना है तो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो प्लस है तो प्लस रहेगा, -4a और यहाँ है +b। ठीक, अब क्या करना है आपको अगले स्टेप में आपको बताया जोड़ना है। ठीक है, जुटेगा घटेगा, ये क्या होगा देखिए, यह a है, b है, c है, ये भी जाती है। ठीक है, ये अलग अलग चर हैं, एक ही उच्चारण वाले चर को एक साथ जोड़ा जाएगा, तो a पहला ये वेरिएबल, जो पहले पद का जो वेरिएबल है उसका उच्चारण a है, यानी इसी तरह का उच्चारण वाले को जोड़ा जाएगा, यानी जिसको लाइक टर्म बोलते हैं। तो 7a, अब देखिए यहाँ 7a, यहाँ 2a है ए वाला पद, और यहाँ 4 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यह ए क्या कर रहा है, ए जो है ये परमिशन दे रहा है किसके लिए, जोड़ लो या घटा लो। तो कब जोड़ोगे आप, अब देखो चिन्ह का ध्यान देते जाना, इस टर्म का जो अंडरलाइन किया गया है चिन्ह का ध्यान देखो, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ क्या है 7 और 2 9, यहाँ पे क्या है 4, ये माइनस है, तो 7 2 9 हो गया, तो 9 प्लस आ रहा है, यहाँ क्या विपरीत हो जा रहा है, क्या होगा घटेगा। ठीक है, तो 9 में से 4 घट जाएगा तो क्या आएगा 5a। अब देखिए b, ए वाला हो गया, b आ गया। ठीक है, a b c 3 इसमें वेरिएबल यूज हुआ है, तो यहाँ पे देखिए b, यहाँ b है और यहाँ भी b है। ठीक है, सभी जो b वाले टर्म हैं यानी लाइक टर्म्स हैं, इसको यह देखिए यह अनुमति दे रहा है, ये परमिशन दे रहा है कि आप जोड़ या घटा सकते हैं। यहाँ देखो क्या है, अब साइन का ध्यान दें, चिन्ह का, यहाँ -3 है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों समान चिन्ह है, तो क्या होगा जुड़ जाएगा, भले माइनस है बट समान है तो जुटेगा। 3 और 3 6, यानी क्या आएगा -6, यहाँ -6 आ गया, यहाँ +1 है, तो -6 और +1 क्या होगा -5, यहाँ हो जाएगा -5b। अब देखिए इसके बाद ए भी हो गया, 2 वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल पे अटैक करिए, अर्थात ये हो जाएगा c। तो c देखिए यहाँ c है, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है। ठीक है, c क्या करे, अनुमति दे रही है कि हम आपस में जुड़ या घट सकते हैं। अब आपको जुड़ना घटाना है तो क्या करेंगे, चिन्ह देखिए +5 है, यहाँ -2 है। ठीक है, यह प्लस है, यह प्लस है, जुड़ जाएगा, 5 और 1 6, यह विपरीत हो जाएगा, +6 - 2 +6 - 2, तो +6 - 2 का मतलब कि 4 हो जाएगा, यानी +4c। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कितना हो बड़ा होगा उसको आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। ठीक है, यह तीनों स्टेप, यह पहला स्टेप है सोल्यूशन का। ठीक है, सोल्यूशन का ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या किया गया, ब्रैकेट को बस हटाया गया, और तीसरे स्टेप में आपका आंसर लिख दिया गया है। ठीक है, तो चाहे जितना बड़ा होगा जोड़ या घटाना, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। अब ये आपस में जुड़ घट नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ए बी सी है, या एक दूसरे का अनुमति नहीं दे सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, आप उस उदाहरण से समझ सकते हैं इस नियम को, कब जोड़ना है कब घटाना है। देखिए 10 और घन 20, ये हो जाता है 30, ये आप पहले से जानते हैं, ये बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, एक विडम्बना ये भी है कि जिसको ये नहीं आता होगा कि 10 और 20 क्या होगा, उसको बस ये लिख दो आप 10 रुपया और 20 रुपया क्या होगा, तो तुरंत बताएगा 30 रुपया होगा। ठीक है, और यह एक समस्या है, रुपया के चक्कर में इसको जोड़ देगा, 10 और 20 को जो है 30 रुपया कर देगा। ठीक है, जिसको नहीं आता है, जिसको जोड़ नहीं आ रहा है उस जोड़ को लिखो और उसके आगे रुपया लगाओ, 100 रुपया
₹10 ₹20 नहीं, या ₹100 ₹200 रहेगा तो भी जोड़ देगा, ₹300 कर देगा। तो यह आसान है, यानी ये रुपया क्या बताता है, ये रुपया यह बताता है कि जुड़ सकता है। लेकिन अगर ₹10 और प्लस 20 पैसा ये लिख दें तो ये कदापि नहीं जुटेगा, क्योंकि रुपया और पैसा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए जो है ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो इस तरह से ₹30 या 30 पैसा नहीं हो सकता है। ₹30 या 30 पैसा आप नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो क्योंकि रुपया पैसा एक दूसरे की अनुमति नहीं मिलता है जुड़ने का। जब तक रुपया को पैसा में ना बदल लो या पैसे को रुपये में ना बदल लो, तब तक वह जुट नहीं सकता है। तो यहाँ बदलने का प्रावधान है, बट इसमें बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप याद रखिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैं ज़्यादातर उदाहरण लेकर नहीं सॉल्व किया हूँ, लेकिन जो भी उदाहरण लिया गया है उसमें आपको पूरी समझाने की कोशिश किया गया है कि आप जोड़ घटाना आसानी से कर लें। अब इसके अलावा आपके बुक में बहुत से क्वेश्चन होंगे, या जहाँ भी होगा उस क्वेश्चन को इस रूल के आधार पर सॉल्व करिए, ठीक है। उस रूल के आधार पर सॉल्व करिए। उसके बाद जो है, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है जोड़ घटाना करने से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका अगले वीडियो में समाधान कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका बीजीय व्यंजकों या बहुपदों का जोड़ और घटाना रूल आपको लिख दिया गया, ठीक है। जब भी आप करिए रूल पर फोकस करिए। एक चीज़ और जो है आपको यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आप इस तरह से नहीं कर पाएँ कि इस तरह से आप देख नहीं पाएँ कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि छूट जाए, तो आप एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये 7a वाला पद को लिख लीजिए, 7a, और यहाँ देखिए यहाँ पे +2a है, ठीक है, और वहाँ जो है -4a है। तो a है तो a वाले को इसमें खोज के लिख लीजिए, यहाँ b है, यहाँ c है, यहाँ a है, तो इसको लिख लिया गया, मैंने एक जगह a वाला हो गया। फिर b वाला लिखिए, तो यहाँ जो है देखिए -3b है, -3b, यहाँ भी -3b है, ठीक है, और यहाँ क्या है यहाँ पे +b है। अब c वाले को लिखिए, c वाला क्या है +5c, और यहाँ क्या है -2c, और यहाँ क्या है +c। तो अब इन सभी पदों को 9 पद है, 9 पद को 3-3 में a b c के रूप में लिख लिया गया, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, रफ वर्क जब करिएगा तो अंडरलाइन आप कर सकते हैं। अंडरलाइन करने से ये पता चल जाएगा इनको हमको जोड़ना या घटाना है। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यह a है तो ये अनुमति तो दे रहा है जोड़ने घटाने के लिए। जुटेगा कब, ये इसका गुणांक ही जुटता है, और गुणांक जुटेगा और चिन्ह इसका समान होगा तब जुटेगा, विपरीत होगा तो घट जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो 7 है तो 9, और 9 - 4, +9 - 4, +9 - 4, तो क्या होगा 9 में 4 घट जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक स्टेप और लिख सकते हैं, समान चिन्हों को जोड़ लिए तो 7 × 9 a - 4a, ठीक। अब विपरीत है तो घटाएंगे अगले स्टेप में, तो 9 में 4 घटेगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ से यह -3 ये दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा तो -6 भी हो जाएगा, प्लस भी। अब ये घट जाएगा इसमें से, माइनस है प्लस है, तो -6 + 1, -6 + 1, तो यहाँ हो जाएगा -5b। इसी तरह से जो है यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा, समान चिन्ह को जोड़ लिए, ठीक है। अब विपरीत आ गया तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 6 में से 2 घट जाएगा तो 4c हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से जो है आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पहले मैंने इस तरह से स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। अगर इन नियमों का पालन करना जानते हैं तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको लगाइए, फिर ठीक है इसको ग्रुप बनाकर जो है हल करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, ग्रुपिंग मेथड द्वारा। तो ये था आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में अर्थात अगले वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का गुणा पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में
एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़े अर्थात जोड़ एवं घटाना। इस क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा पढ़ेंगे। गुणा किस चीज़ का पढ़ना है? गुणा पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, अंकगणित में अंकों का गुणा। देखिए यहाँ पे जैसे 3 × 5 का मल्टीप्लाई करना है तो आप लिखते थे 15, ठीक है। उसमें आप पढ़े हैं 1 अंक का गुणा 2 अंक में, 1 अंक का गुणा 1 अंक में, ठीक है। तो आप